इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8A की सवाल नंबर 6वीं 7वीं और 7वीं बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, ये पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या बोला है। ये कह रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई अक्ष पर y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हमने एक निर्देशांक बना लेते हैं और एक वक्र बनाते हैं। ऐसा वक्र, अब यहाँ पर एक वक्र बनाएंगे और ऐसा वक्र बनाएंगे जो वाई स्क्वायर 4ax पर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम एक वक्र बना लेते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर वक्र हम एक बना लिए। ये देखिए एक वक्र हमारा बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया है, y बराबर कितना होना चाहिए? 4ax। मतलब ये जो वक्र है ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4ax है। ये वाला एरिया हमारा कितना है? 4ax है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है y बराबर 3, मतलब y पर 3 गया होगा तो मान लेते हैं 0 यहाँ होगा, 1 2 और 3 यहाँ पर होगा। तो y बराबर 3 है तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे जो कि y बराबर 3 होगा। मतलब यहाँ पर y 3 होगा और x वाला कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दिया। अब उसके बाद घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो इसकी एरिया चाहिए। किसकी एरिया चाहिए? हमें इसकी एरिया चाहिए। यानी कि यहाँ पर कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि B है और इसी के जस्ट सामने हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? A है। इसको लाकर इससे हम क्या करेंगे? मिला देंगे। और यहाँ पर मान लेते हैं O है और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? C। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या मान लिया? C है। इतना कहने के बाद सबसे पहले आप निकालिए आखिर ये बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु कौन सा होगा। एक काम करते हैं, हमें वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 4x दिया है। y बराबर कितना? 4x। अब यहाँ पर देखिए अगर y बराबर हमें यहाँ पर 4x दिया है तो और हमें ये y बराबर 3 भी दिया है तो y बराबर 3 करेंगे स्क्वायर 4 इंटू में x, 3 का वर्ग 9 बराबर 4x। तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर का x, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 9 बटे 4। तो यहाँ पर जो बिंदु निकल कर आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बिंदु निकल कर आएगा यहाँ वाला, इसको हम थोड़ा साइड में से लाइन खींच के कर देते हैं। यहाँ वाला जो बिंदु आएगा x के स्थान पे कितना आएगा? 9 बटे 4 आएगा। और y वाला कितना आएगा? y वाला कितने ऊपर गया है? 3 तक गया है, क्योंकि 3 तक ऊंचाई है तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। 9 बटे 4 कामा 3 कहाँ के बिंदु है? यहाँ का है। और यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो यहाँ पर वाला यक्स कितना आएगा? 9 बटे 4 आएगा जैसे यहाँ पर आया है। और वाई यक्स की लाइन पर वाई कितना होता है? 0 होता है। यहाँ का बिंदु हमने निकाल लिया और आपको यहाँ वाला पता है मूल बिंदु है तो 0 कामा 0 होगा। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक काम करते हैं, इस पूरे कंप्लीट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो अंदर खाली वाला है इसको हम घटा देंगे। पूरे का निकालने के बाद अंदर वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा ये जो रंगा वाला है ये वाला हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका? ओ बी नहीं ओ ए बी सी का क्षेत्र, मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। का क्षेत्रफल बराबर नियम के अनुसार क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब ये देखिए ये भी बराबर है 3 3 के और ये भी बराबर है, मतलब ये एक आयत के रूप का बन गया है। तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? यानी कि यहाँ से ऊपर तक जाओगे तो ये आपको 3 मिलेगा। ये ऊंचाई जो है कितना? 3। लंबाई कितना मिलेगा? या देखिए 9 बटे 4 आया है तो 9 बटे 4। बाकी आप 9 बटे 4 गुणे 3 कर लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो 9 त्रिक हो जाएगा 27 बटे में कितना होगा? 4। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें जो समीकरण दिया है वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 4x दिया है। वाई बराबर देखिए हमारा ये वाला तो एरिया निकल के आ गया, टोटल एरिया। अब हमें निकालना होगा ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखिए ना वक्र दिया है, तो यहाँ पर वक्र दिया है तो हम उसी वक्र से यूज करेंगे जो हमें वक्र यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, ए नहीं दिया है। वर्ग हटेगा इधर रूट लगेगा 4x, तो y बराबर 2 रूट का क्या होगा? x होगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी, मतलब ओ ए बी का क्षेत्रफल। कहाँ से? ओ ए बी, मतलब ये जो खाली छूटा है इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे क्या होगा? इंटीग्रल 0 से लेकर 9 बटे 4 तक जाएगा और 2 रूट x यहाँ पर dx होगा। यहाँ पर देखिए इसके आगे गया है, कहाँ तक गया है? 9 बटे 4 कामा 0 तक, यानी कि सबसे छोटी लिमिट 0 से लेकर 9 बटे 4 हो गया। तो यहाँ पर 9 बटे 4 और 0 कर दिए हैं। अब जो है 2 बाहर आएगा, 0 9 बटे कितना होगा? 4, x की पावर 1/2 हो जाएगा, dx कर देंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 2, इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन होगा x की पावर
यहाँ पर देखिए कितना है 1/2 है, तो हो जाएगा 3/2 बटे में 3/2 और 0 से लेकर 9/4 तक लिमिट दी गई है। इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 ऊपर आएगा, x की पावर 3/2 होगा और यहाँ पर नीचे 3 बचेगा, लिमिट है 9/4 और यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, लिमिट यूज करेंगे 2 इंटू जहाँ पर x है, x के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, x के स्थान पर यूज करेंगे 9/4 और पावर में ऑलरेडी पहले से क्या है 3/2 और बटे में कितना है 3 है। अब यहाँ पर 0 वाली लिमिट यूज करेंगे, 0 का 3/2 करेंगे, सब 0 होगा तो यहाँ पर माइनस का 0 करेंगे और 0 आएगा, इससे मतलब इसका मतलब हम उसे करें तब भी सही है, नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4/3, 3/2 का स्क्वायर बनेगा, ये 3/2 का स्क्वायर बनेगा और पहले से ऊपर 3/2 है तो देखिए 2 से 2 काट देंगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए कितना आएगा देखिए, और यहाँ पर देखिए 2, देखिए ऐसे कर लो 4 तिहाई 12, लेकिन यहाँ पर क्यूब भी है क्या, तो पहले 4/3 को नोट कर लेते हैं, 4/3 को नोट कर लेते हैं। 3/2 का क्यूब है तो 3/2 का क्या है क्यूब है, 4/3 गुणे 3/2 कितनी बार है, क्यूब का मतलब 3 बार लिखेंगे। 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 और ये वाला 4 कट गया तो 3 त्रिक का 9 बटे का कितना आएगा 2 आएगा। अब हमें निकालना है टोटल एरिया, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना है, यानी कि पूरे वाले में मतलब इस पूरे में से ये वाला एरिया हटाना होगा। तो पूरे का एरिया हमने निकाला था 27/4 आया था और यहाँ पर कितना है 9/4, तो 27/4 माइनस 9/2 है तो माइनस का 9/2 कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, 27 2 दूनी 4 18, तो 27 में 18 घटाएंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा 9 और 9/4 इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है, 9/4 इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7। चलिए यहाँ पर देखिए वक्र y बराबर x³ कामा x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक निर्देशांक को तैयार करते हैं, जो कि आपके सामने निर्देशांक रहा, ये देखिए, और आप पटरी से यूज करिएगा, मतलब पटरी से खींचना है। ये दिया है x अक्ष और यहाँ पर दिया है y अक्ष। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए x जो कोटि दिया है, x बराबर -2 और x बराबर 1 दिया है। अगर आप देखिए तो x बराबर 1 लगभग मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर, और x बराबर -2 अगर इस हिसाब से देखोगे तो x बराबर -2 यहाँ से कुछ ज़्यादा ही गैप यहाँ पर होगा, दुगना गैप यहाँ पर होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछा, मतलब यहाँ पर जो हमें घेरना है, जो वक्र हमें खींचना है, कैसे बनेगा वक्र, वो इधर भी होना चाहिए, मतलब ऊपर साइड इधर होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक दिया है x बराबर 1 तो इधर ऊपर का एरिया होगा, और x बराबर -2 दिया, इसका मतलब माइनस के हिसाब से नीचे का एरिया होगा, कहाँ का होगा नीचे का, इसके ऊपर का एरिया होगा और इसके नीचे का एरिया होगा। तो ऐसा आप वक्र बनाइए जो ऊपर के एरिया को कवर करे और नीचे के एरिया को कवर करे। तो ऐसे वक्र के लिए आपका यहाँ से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से होकर जाएगा। एक काम करते हैं, ये वक्र ऐसे बनेगा, इधर आएगा, नीचे डाउन हो जाएगा और इधर थोड़ा उड़ जाएगा, इस तरीके का वक्र आपका बनेगा, इस तरीके का। और यहाँ पर y बराबर कितना होगा x³, कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा, प्लस के हिसाब से ऊपर, माइनस के हिसाब से नीचे, और यहाँ से लाकर हम इसको मिला देते हैं और यही अंदर वाला एरिया हमें निकालना है। इसको लाके मिला देंगे तो यही अंदर का एरिया निकालना है। ये है 1 तक आया है, x पर 0 होगा, ये भी -2 तक गया है जो कि x लाइन पे गया है, तो y वाला क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ वाला मूल बिंदु 0,0 होता है, x अक्ष है, y अक्ष है। उसके बाद हमें देखिए क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है x³ दिया है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो लिमिट दिया गया है, कहाँ से दिया है, -2 से दिया गया है 1 तक, y dx निकाल लेंगे। अब उसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल -2 से 1 तक है, y कितना दिया है, y का मान कितना है x³ है dx। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो आएगा x की पावर 4 अपान का 4, और ये दिया है -2 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पर जब लिमिट यूज करेंगे तो पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे या निम्न, तो उच्च यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर चेक करो, अगर 1 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा माइनस में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको यूज कर लेते हैं, कौन वाला, ये वाला यूज करते हैं। तो -2 की पावर 4 अपान में कितना होगा 4, माइनस 1
यक्स के स्थान पे एक यूज करेंगे तो 1 की पावर 4 अपान में कितना आएगा, 4 है, क्योंकि 4 है तो वह 4 आएगा। माइनस 2 की पावर 4 करेंगे, देखिए माइनस का 4 बार करेंगे प्लस आएगा, 2 की पावर 4 बार करेंगे, 2 की पावर 4 तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होगा, बटे में 4 माइनस का 1/4। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 यानी कि 4 माइनस 1/4 होगा, और 4 चौक 16, 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, बटे में 4, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कहेंगे लिमिट तो पहले उच्च वाली यूज होती है फिर निम्न, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और लास्ट में आपको लिखना होगा अतः क्षेत्रफल 15/4 यानी कि प्लस में ही लिखना होगा, क्योंकि एरिया जो आएगा वो धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक में नहीं आता है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल नंबर 7वीं थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए दिया है 8वीं नंबर वक्र y बराबर, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर यक्स मापांक यक्स दिया है। उसके बाद ये यक्स अक्ष से यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 तक बनाते हैं, तो यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 तक, जो कि वक्र y अक्ष इतना दिया है, और यक्स अक्ष एवं कोटियों यक्स बराबर -1 यक्स बराबर 1 से घिरे हमें एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर आप देखिए जो यक्स का मान दिया, ये यक्स का मान दिया क्या है, -1 से बड़ा है, बराबर है यक्स के, और इसके बाद भी दिया है कितना, यक्स बड़ा है 0 से और बराबर भी है 0 के। मतलब देखिए ये चिन्ह लगा है तो ये बड़ा होगा, मतलब यक्स का मान -1 तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर 0 से क्या बड़ा है, यक्स बड़ा है। जब ऐसा कंडीशन आए, या फिर देखिए 0 से बड़ा होगा, यक्स से छोटा होगा 1, 0 से बड़ा है यक्स और यक्स बड़ा है 1 से, यानी कि यक्स जो है बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर यक्स होगा, और ये जो मापांक लगा है मापांक के अंदर से ऐसे कंडीशन में यक्स को बाहर करेंगे तो ये यक्स जो है माइनस में निकलेगा। किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। इसका मतलब इसमें देखिए इसके हिसाब से ये निकलेगा y बराबर यक्स माइनस यक्स, y बराबर माइनस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस यक्स होगा तब, अगर यही मान लीजिए धनात्मक होता तो यक्स और बाहर भी कितना निकलता, यक्स निकलता, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर यक्स स्क्वायर, मतलब एक ये वाला एरिया निकलेगा और दूसरा ये वाला निकलेगा, यानी कि 2 यहाँ पर निकला है। बस माइनस और प्लस में डिफरेंट है, और आपको बताया हमने एरिया जो है वो धनात्मक में ही मानी जाती है। अब इसके बाद हमें बनाना होगा चित्र, आखिर हमें किस भाग का रंगना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, चित्र जो कि निर्देशांक आपके सामने बना है। तो यहाँ पर चित्र कैसे बने, एक ऐसा चित्र होना चाहिए जो यक्स के ऊपर, देखिए y बराबर यक्स दिया है और यहाँ पर यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 से घिरे हमें चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा चित्र बनाना है जो यक्स वाई लाइन पे टच करे। तो एक काम करते हैं, एक चित्र यहाँ से बना लेते हैं, एक चित्र यहाँ से बनाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ये वाला हो गया। और सेम ऐसे हम क्या कर लेते हैं, डाउन बनाते हैं नीचे। क्यों नीचे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर -1 भी हमें दिया है, देखिए -1 भी दिया है। अब उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर जो बिंदु होगा एक खींच लेते हैं, यहाँ पर देखिए खींच लिए। यहाँ पर जो बिंदु है वो मान लीजिए -1, 0 है, मतलब यक्स पर -1 है, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ से, और यक्स बराबर 1 चाहिए तो मान लो यहाँ पर खींच लेते हैं यहाँ पर, और ये वक्र भी इसी में आएगा, टच करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से खींच लेते हैं, ये 1 कामा कितना होगा, 0 होगा। वक्र आप बोर्ड एग्जाम में पटरी उटरी का इस्तेमाल करिएगा तो पहले आप लाइन भी खींच लीजिएगा फिर वक्र बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टच करना चाहिए। इतना हो गया। अब उसके बाद हमें जो एरिया निकालना, यक्स बराबर -1, यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 के बीच निकालना है। तो हमें जो एरिया निकालना होगा, अगर देखिए तो ये वाला आया है ऐसे और ऐसे चला गया है, इसके पहले आपको मिला था ऐसे आया था, तो इसके हिसाब से ये वाला एरिया चाहिए यक्स के धनात्मक के हिसाब से, मतलब ऊपर जाएगा। फिर कह रहा है यक्स के ऋणात्मक के हिसाब से वो नीचे आएगा, डाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋण में दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इन दोनों के बीच का एरिया। कैसे पता हुआ, 1 के ऊपर, धनात्मक के लिए ऊपर और ऋणात्मक के लिए नीचे आ गए। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल है वो देखिए 1 2 पार्ट में है, तो दोगुना कर देते हैं। इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ये वाला एरिया निकाल कर हम दोगुना कर दें, क्योंकि जो एरिया यहाँ पर है सेम वही एरिया यहाँ है, बस माइनस और प्लस में डिफरेंट है। बाकी एरिया यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वही होगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, या फिर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो हम दोगुना कर देंगे एरिया वाई का। उसके बाद
2 इंटीग्रल में 0 से 1 तक है। अब यहाँ पर देखिए जो y की वैल्यू आई है -x² आया है, y बराबर x² है, तो माइनस हो या प्लस हो एरिया धनात्मक लिया जाएगा, इसका मतलब केवल x² ही लिया जाएगा और यहाँ पर dx लगा देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x² का समाकलन होता है x³ अपान का 3, 0 से लेकर कहाँ तक है 1 तक है। 2 सबसे पहले उच्च लिमिट 1 यूज करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे अपान में 3 माइनस का 0 का क्यूब करेंगे अपान का 3 करेंगे, लिमिट हमारी हो गई यूज। 2 लिखेंगे 1 का क्यूब 1 होगा बटे में 3 होगा, माइनस सब 0 हो जाएगा हटा दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा 2 का नम 2 बटे का 3 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में हमने आपको कौन सी बता दिया 8वीं 7वीं और 6वीं, ये तीनों सवाल आपको इस वीडियो में हमने दे दिया, जो कि थंबनेल पर ही था कि आपको यही तीनों सवाल इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको हमने तीनों सवाल को इस वीडियो में दे दिया और कोशिश किया बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीके से समझाने का। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको कोई अदर सवाल पढ़ना है तो हमने आपको एक नंबर दे दिया है, जहां पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपका उसका आंसर आपको वीडियो के रूप में कुछ समय बाद मिल जाएगा, जो कि नंबर था 85 70 90 31 91। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आती है या फिर किसी भी सवाल में डाउट है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको कुछ समय बाद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। कोशिश करिएगा आप शाम 6 बजे के बाद जो है सवाल को डालिएगा, ताकि हम सुबह तक आपको वीडियो के रूप में दे दें। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।